हम खबर देंगे आपको मुल्तान से। तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के मुतादिद रहनुमाओं का पार्टी छोड़ने का ऐलान। साबिक MP जहीरुद्दीन खान, ऑन डोगर, अब्दुल हई दस्ती, नियाज गिशकोरी शामिल हैं। बहुत शुक्रिया। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं मोहम्मद अशरफ खान रिंद, पार्लियामेंटेरियन। मैं शुक्रगुज़ार हूँ मीडिया का कि आपने हमें कवरेज दी, आपकी बड़ी मेहरबानी। आज की ये प्रेस कॉन्फ्रेंस मैं समझता हूँ एक ही मकसद है जो नवाब साहब ने बताया है कि 9 मई को जो कुछ हमारे मुल्क में हुआ है, मैं समझता हूँ सबसे पहले रियासत, उसके बाद सियासत। अगर रियासत है तो फिर सियासत है। अगर हम अवाम और इदारों को आमने सामने खड़ा कर देंगे, मैं समझता हूँ ये सियासत नहीं, ये इंतशार है। इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। कोर कमांडर हाउस पे हमला, GHQ पे हमला, जो लोग बॉर्डर पे रह के हमारे बच्चों का ख्याल करें, हमारे बच्चों की जान और माल की हिफाजत करें, हम उनके घरों पे हमला करें, मैं समझता हूँ इसकी पुरजोर मजम्मत करते हैं। सेकंड, पूरा पाकिस्तान और मैं समझता हूँ सारे पार्लियामेंटेरियन में कोई भी जमात हो, यहाँ जमात नहीं रही, यहाँ पाकिस्तान का मामला है। जब पाकिस्तान का मामला है तो उसमें सारे पाकिस्तानी, मैं अपने नौजवानों से कहूँगा, अपने तमाम दोस्तों से कहूँगा कि इस चीज़ की पुरजोर मजम्मत करें। आइंदा के लिए हौसला हमेशा अवाम देती है। अपनी फ़ौज को, अपने इदारों को, अपनी बॉर्डर पे लड़ने वाले लोगों को हौसला अवाम देती है। वो अपने लिए नहीं लड़ रहे, वो आपके लिए लड़ रहे हैं। वो हमारा असासा हैं। सबसे बड़ा असासा हमारी अफवाज है। मेहरबानी करके जो गलत प्रोपेगेंडा चलाया जा रहा है, जितनी सियासी जमातें हैं, जितनी मैं समझता हूँ कम्युनिटी के लोग हैं, सभी पाकिस्तान के साथ हैं और पाक फ़ौज के साथ हैं। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सबसे पहले मैं प्रेस क्लब मुल्तान के तमाम मीडिया नुमाइंदगान का शुक्रगुज़ार हूँ कि आपने अपनी गुनागो मसरूफियात में से वक्त निकाला, हमें कवरेज का मौका दिया। तो आज हम ये जो 8-10 लोग आपके सामने बैठे हैं, ये बारिश का पहला कतरा है। हम 8-10 लोग नहीं हैं, बल्कि हम पूरे पाकिस्तान के अवाम की तर्जमानी कर रहे हैं। ये 9 तारीख़ को जो वाक़या हुआ, ये मेरे ख़्याल में मुल्क की तारीख़ का बदतरीन वाक़या है। पाकिस्तान की तारीख़ में आज तक ऐसा नहीं हुआ कि पाकिस्तान की आवाम ने उन लोगों पर अटैक किया हो जो हमारे मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए दिन रात अपनी जानें कुर्बान कर रहे हैं। इमलाक को नुकसान पहुंचाया गया और GHQ पर अटैक किया गया। फ़ौज की गाड़ियां जलाई गई। वो किसकी गाड़ियां हैं? वो हमारी गाड़ियां हैं। वो गाड़ियां हमारी हिफाजत के लिए, हमारे मुल्क की हिफाजत के लिए इस्तेमाल हो रही थी। तो ये जो बदतरीन वाक़या हुआ है, इसकी हम सब पुरज़ोर मजम्मत करते हैं। और ये हम 8-10 लोग नहीं हैं, हम पूरे मुल्क के जो हमारे पाकिस्तानी हैं, मुहब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, हम उनके जज्बात की तर्जमानी कर रहे हैं। अगर आइंदा किसी ने ऐसी हरकत की तो इंशाअल्लाह पूरी पाकिस्तानी कौम
आनी हाथों के साथ उनसे निपटेगी। हम अफवाज पाकिस्तान के साथ हैं, रियासत पाकिस्तान के साथ हैं, अपने मुल्क के साथ हैं। पहले पाकिस्तान है, पाकिस्तान होगा तो आप मैं सब होंगे। अगर खुदा न खास्ता मुमलिकत खुदादाद को कोई नुकसान पहुंचा तो वो हमारा सब का नुकसान है। इंशाअल्लाह तमाम मुहब्बे वतन पाकिस्तानी इस मामले में इकट्ठे हैं, यकजान हैं। इंशाअल्लाह हम मुल्क पाकिस्तान की हिफाजत के लिए अपने खून का आखिरी कतरा तक बहाएंगे। और अब लोग ये सब जान चुके हैं कि ये किन लोगों की साजिश थी, किन लोगों का ये प्लान बनाया हुआ था। सब हकीकत आश्कारा हो चुकी है। इंशाअल्लाह आप देखेंगे कि जिन लोगों ने ये मज़मूम हरकत की है, इंशाअल्लाह वो कटहरे में खड़े होंगे, उनको सज़ा भी मिलेगी और उनको कैफर किरदार तक भी पहुंचाया जाएगा इंशाअल्लाह। बहुत शुक्रिया। मैं आप सब का बहुत मशकूर हूँ कि आपने हमें वक्त दिया। देखें जी, कोई भी शख्स जो मुल्क दुश्मन पार्टी होगी उसका हिस्सा नहीं होगा। मेरे ख़्याल में कोई भी मुहब्बे वतन पाकिस्तानी किसी भी ऐसी पार्टी का हिस्सा नहीं होगा जो मुल्क के ख़िलाफ़ होगी इंशाअल्लाह। जी मेरी बात सुन लें जी। आज ये हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है ना, ये आपका सियासी सवाल हो गया है। हम अपने मुल्क सुने जी, मैं आपके सवाल का जवाब एक 1 बाय 1 कर दें तो मेहरबानी होगी। हम आज यहाँ जो अपने मुल्क के लिए, अपनी अफवाज के लिए 9 मई के वाक़े की मज़म्मत के लिए आए हैं, तो मैं समझता हूँ उसको पोलिटिसाइज़ ना किया जाए। मैं सब दोस्तों से गुजारिश करूँगा कि पूरा पाकिस्तान एक ही पेज पे हो और इस पेज पे इसकी मज़म्मत करे। इसको पोलिटिसाइज़ करेंगे तो फिर तकसीम होगा। मैं समझता हूँ अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस इंशाअल्लाह जो पार्टी के फ़ैसले हैं, टिकट्स के फ़ैसले हैं, बाकी चीज़ों बाद की चीज़ें हैं। पहले मुल्क बाद में सियासत। जी मैं समझता हूँ हमारे पास इतने अच्छे इदारे हैं जो काम कर रहे हैं। मैं समझता हूँ इंशाअल्लाह जल्द ही आपके सामने वो लोग आ जाएंगे और कुछ लोग मान चुके हैं, कुछ मीडिया पे चल रहे हैं। आपको भी पता है, हमें भी पता है, सामने हो जाएगी बात। थैंक यू जी, खुदा हाफिज़। थैंक यू, खुदा हाफिज़। देखिए जी, ये सियासी बात फिर तकसीम करने वाली बात करेंगे। थैंक यू। ओके जी, ओके। मुल्तान में तहरीक इंसाफ जनूबी पंजाब के मुताद्दिद रहनुमाओं ने पार्टी छोड़ने का ऐलान कर दिया। इसके लिए बाज़ाब्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई। वजह उन्होंने बताई। उन्होंने कहा शोहदा हमारा फ़ख्र और फ़ौज भी हमारी है। 9 मई को जो कुछ हुआ उन्होंने उसकी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की। उन्होंने कहा कि 70 साल में वो कुछ ना हो सका जो अब हो गया। की ग्रोथ है 1.93%। 1.93% खैबर पख्तूनख्वा, 1.94% आपकी पंजाब, और हमारे नंबर्स लोगे तो 2%, 2.02% बनती है। इससे कोई ख़ास डिफरेंस नहीं है जिस पे आपने इतना वावेला मचा दिया उठा के। मैंने डिस्ट्रिक्ट वाइज पॉपुलेशन भी अपने हिसाब से कैलकुलेट की है। सॉरी, कौन सी? देखिए, ये बता रहे हैं कि हमें कह रहे हैं कि जी पंजाब की ग्रोथ हुई है 1.94%। यार ये नंबर मेरे से, हाँ ये है ना। KPK की ग्रोथ हुई है 1.93%। सिंध की ग्रोथ हुई है 3.17% और KPK की ग्रोथ हुई है 1.93%। सॉरी, ये तो बता दी मैंने। बलूचिस्तान की हुई है 9.93% और इस्लामाबाद की भी हुई है 2.71%। और मैंने जब अपने नंबर्स जो मैं कह रहा हूँ कि 2017 को भी आप दुरुस्त करें और फिर 2023 को भी दुरुस्त करें तो सिंध की ग्रोथ है 2.02%, जो कि सही है, बाकी सबसे इन लाइन है। और बलूचिस्तान की भी इसलिए 9.93 ज़्यादा नज़र आ रही है बिकॉज 2017 में उनको कम गिना गया था। मैं बड़ा क्लियरली कह रहा हूँ। और बलूचिस्तान ने कई फोरम्स पे इसका इजहार किया है। तो ये इसके साथ साथ मैंने अपने हिसाब से पूरे सिंध के हर डिस्ट्रिक्ट की वही एवरेज निकाल के, और तो मेरे पास नंबर नहीं है ना, जब तक नहीं गिनोगे,
पॉपुलेशन की है, मैं एक एक की बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगा। मैं डिवीज़न वाइज बता देता हूँ। लाड़काना डिवीज़न इन्होंने हमें काउंट किया है 8.167 मिलियन पीपल। मेरे हिसाब से लाड़काना डिवीज़न इज़ 8.736 मिलियन पीपल। सक्कर डिवीज़न को इन्होंने काउंट किया है 6.72 मिलियन, मेरे हिसाब से 7.4 है, यानी 5-6 लाख कम काउंट किए, जो भी नंबर बनता है। अगला कौन सा आता है? शहीद बेनज़ीराबाद डिवीज़न 6.28 मिलियन, मेरे हिसाब से 7.1 मिलियन है। हैदराबाद डिवीज़न 12.326 मिलियन, मेरे हिसाब से 14.97 मिलियन है। और जो हमें कहते हैं ना कि ये पता नहीं कराची को भी अंडर काउंट किया इन्होंने। कराची की पॉपुलेशन, अच्छा मीरपुर खास पहले आ गया, वो रह गया। मीरपुर खास डिवीज़न 5.14 मिलियन, मेरे हिसाब से 6.1 मिलियन है। और कराची इन्होंने काउंट किया है 19.0 मिलियन, 19 मिलियन समझ लें, और मेरे हिसाब से 20.3 मिलियन है। 13 लाख कराची को भी कम काउंट किया है। कि ये जो तासुब फैलाने की कोशिश की थी मेरे लिए कई बार, और वो समझ नहीं रहे। मैं कह रहा हूँ भाई कराची को भी गलत काउंट कर रहे हैं, आप लोगों को समझ नहीं आ रही है, और बाद में मान गए। पूरा सिंध इन्होंने हर डिस्ट्रिक्ट अंडर काउंट किया है, यह हमें मंजूर नहीं है। हमारी पॉपुलेशन राउंड बॉल पार फिगर 65 मिलियन के करीब आनी चाहिए। हमारी पॉपुलेशन 57 मिलियन थी इन 2017। 65 मिलियन से एक आध मिलियन ज़्यादा हो गई तो वो आप सोच सकते हैं कि काउंटिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं होती, लेकिन इतना फ़र्क नहीं होता। और ये आपको मैंने प्रूफ भी दिखाया कि कई ब्लॉक्स को इन्होंने उस वक्त में बंद कर दिया। बस समझ नहीं आ रही क्यों टैबलेट्स में, ये तो बड़ा जी साइंटिफिक हो रही है। टैबलेट जो है ऊपर से इस्लामाबाद से कंट्रोल होते हैं, यही मैं तो कहता हूँ हमेशा, ये इस्लामाबाद से कंट्रोल, वो इन्यूमरेटर खुद नहीं चेंज करता है इसमें, ये उधर से थ्रू सैटेलाइट थ्रू वट एवर टेक्नोलॉजी दे यूजिंग ये आती है और इसको सही कर देती। हमारी क्यों टैबलेट्स बंद हुई? 15 अप्रैल को, कोई 30 अप्रैल को, कोई 10 मई को, कोई 11 मई को, और कोई 15 मई को, और कुछ अभी भी खुली हैं, कुछ इस वक्त भी खुली हैं। देयर इज अ मेथड टू दिस मैडनेस। ये हमारे साथ जाती हो रही है। मैंने प्राइम मिनिस्टर के साथ पहले भी इसको ऑब्जेक्ट किया था, मैं दोबारा करूंगा। आज मेरी एहसन इकबाल साहब से बात हुई, उन्होंने बड़ी तहम्मुल से मेरी बात सुनी और उन्होंने कहा मैं एड्रेस करता हूं, लेकिन ये एड्रेस ऐसे नहीं होगा मेरे भाई। एड्रेस करने के लिए आपने हमें सही गिनना पड़ेगा। ये पॉइंट ऑफ व्यू था। मैं चाह रहा था कि इस सारे माहौल में ये नहीं कि हम अपनी अगली जनरेशन्स की हक के ऊपर डाका डालने दें किसी को। ये मेरी जिम्मेदारी थी। मैंने पहले दिन से सेंसस पे शोर मचाया। मैं आपके देख रहा था, आपके काफ़ी आते थे जंग में, और आप मुझे व्हाट्सएप के ज़रिए नज़र आते थे, हाफिज़ साहब के जो आते थे, तो ये हमने ही शोर मचाया था कि ये पब्लिक करो। तब 2017 में किसी को नहीं पता था क्या हो रहा है 2017 के, और यही वजह है कि 2017 और ख़राब था सेंसस, और 2017 की अंडर काउंटिंग की वजह से ये मसले क्रिएट हो रहे हैं। बेस गलत होगा, मतलब ये है ना, इस कमरे में इस वक्त 50 लोग बैठे हैं, 40 बैठे हैं, चले 40 लोग बैठे हैं, और बाहर निकल के कहे कि जी 30 लोग थे, और कहे कि जी जब अगली बार मीटिंग हुई थी कि जी पिछली दफ़े से जो है डबल लोग आ गए, 60 हो गए, तो 60 नहीं आए, 1.5 गुना ज़्यादा है। ये सिर्फ मकसद है कि हमें सही गिनो, गलत नहीं गिनो। सिर्फ हम ये चाहते हैं, कोई फेवर नहीं चाहते, पूरे पाकिस्तान को एक नज़र से देखो। ये जो नहीं तो प्रॉब्लम तो हमारे पास है इस वक्त। एक दो चीज़ें और मैं बता दूं आपको। इस वक्त कश्मीर, घोटकी एंड शिकारपुर के कई इलाकों में सेंसस नहीं हुआ है। यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम है, मैं आपसे एडमिट करता हूँ, प्रॉब्लम तो हमारे साथ है। अच्छा, उधर एक फुटनोट देते हैं मुझे, वो मैंने आज एहसन इकबाल साहब से कहा, ये केपीके का जब देते हैं ना, कहते हैं दिस डज नॉट इंक्लूड स्नो बाउंड एरियाज ऑफ केपीके, एक फुटनोट दिया हुआ है।
तो मैंने कहा यार जो मई में अगर आप लोग नहीं जा सकते हो किसी जगह पे, बहुत ही माजरत से जो कि पीके के दोस्त, अगर वो कोई उसमें गलत बात नहीं, तो फिर तो उधर लोग जा ही नहीं सकते। नहीं यार, मई में भी अगर आप सेंसस नहीं कर सकते हो कि बर्फ़ पड़ी हुई है, तो फिर लोग रहते कैसे हैं उधर कि आप पता नहीं उसको ऊपर रख रहे हो। मैं कहा ये क्लोज, ये मई, कहते नहीं ये मार्च का था। मैंने कहा फुटनोट तो हटाओ ना फिर आप। अब मई 15 तक अगर आप किसी जगह पे कदम नहीं रख सकते हो, आपके लोग नहीं जा सकते हैं, तो उधर लोग रहते कैसे हैं? बहुत बड़ी लॉजिकल बात है जो मैं कहना चाह रहा हूँ। तो खुदा के वास्ते इस मुल्क की मुस्तकबिल से इस तरीके से ना खेला जाए। हम एक दहशतगर्दों से अलग तंग हैं, और एक और जो है जो कि लोगों को मारना चाहते हैं, लेकिन ये ऐसी किस्म की तो हरकत ना करें ना कि लोगों को काउंट ही ना करें, मतलब उनको मुर्दा समझे। ये मेरी बात। आखिरी चीज़ एक और, मैंने कहा था ना मैं हर चीज़ पे नज़र रख रहा हूँ। आखिरी मैं एक बात कर लूँ, एक और शॉर्ट कर लूँगा, मैं 1 मिनट में बता दूँगा आपको। पानी, हमें अपने हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। आज मेरी इरिगेशन मिनिस्टर से बात हुई, मैं उसको लिख भी रहे हैं, इस वक्त 40% शॉर्टेज है सिंध के अंदर पानी की, और हमें फिर ख़तरा हो रहा है। हमने बहुत सफ़र किए पिछले साल, सैलाब में पानी जब ज़्यादा हो जाता है डूबता सिंध है, और ड्राउट होता है तो सबसे पहले सिंध को अफेक्ट होता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको ये जो डैम्स बनाते हैं ना, उसका मकसद ही ये होता है कि पानी को कंट्रोल किया जाए और लोअर राइपेरियन को पहले पानी दिया जाए, और अगर सैलाब आ रहा है तो पानी को रोका जाए। हमारे यहाँ उल्टा हिसाब है, सैलाब आए तो इसको डुबो, लोअर राइपेरियन को, पानी कम हो तो उसको स्टोर करो ताकि हम जो बाद में हमारी फसलें हो। तो ये नहीं चलेगा भाई। तो ये भी मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ कि मैं, शर्जील साहब बैठे, मैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि सवालात ले लें। आप सवाल चाहे, मेरी ख्वाहिश तो ये होगी कि आप जो मेरा फोकस सेंसस का है उस पर रहें, और बाकी भी चीज़ बात करना चाहें तो मैं हाजिर हूँ। अच्छा, मैं गुजारिश करूँगा माइक कोई ना खोले, सब हाथ रेस करें। और काफ़ी लोगों को शिकायत होती है कि जी सिर्फ एक चंद जर्नलिस्ट को मौका मिलता है, बाकी को नहीं मिलता। तो प्लीज़ इस बार मुझे फिर लिबर्टी दीजिएगा कि मैं बाकी दोस्तों को नहीं मिलता वो करूँ। दो साल आप वफाक में भी हैं, और इस वक्त जो प्राइम मिनिस्टर है उससे सबसे अच्छा इस पार्टी का, अगर दूसरी पार्टी की हुकूमत हो, प्राइम मिनिस्टर हो, उसके ताल्लुकात अच्छे हो, माजी में कभी जितने प्राइम मिनिस्टर हुए सबसे अच्छे ताल्लुकात हुए, उसके बावजूद आपकी आदमशुमारी भी नहीं सुनी जा रही है, आपको पानी भी सिंध के हिस्से पर नहीं मिल रहा है। ये कौन सी कुव्वत है जो सिंध को हिस्सा नहीं देना चाहती? हालांकि फेडरल गवर्नमेंट का आप हिस्सा भी है और आपके ताल्लुकात भी बहुत अच्छे हैं। आपका बिल्कुल दुरुस्त। मैं प्राइम मिनिस्टर को देखिए इस पे डायरेक्टली उन्होंने सुना है। मैं भी कहता हूँ प्राइम मिनिस्टर वो हालत नहीं कि 3.5 साल इंतजार करता रहा, वो इंतजार करता रहा मोदी की फ़ोन का, और मैं इस मोदी का इंतजार करता रहा फ़ोन का। मैं यही कहूँगा ना, जवाब यही दे सकता हूँ कि भाई करते हैं। मैंने फिर बताया कि कोई देयर सम मेथड टू दिस मैडनेस, अब उसको हमने तोड़ना है, ख़त्म करना है। मैं किसी से, ना इमरान खान से कोई फेवर मांगता था, ना मैं मियाँ मोहम्मद शहबाज शरीफ से फेवर मांगूंगा। मैं कहूँगा हमें अपना जायज़ हिस्सा दें, और इसके लिए हम कोशिश करते रहेंगे। कुव्वतें कौन सी हैं जो ये कर रही हैं? मेरा ख्याल है ये सबसे ज़्यादा नाअहली है, सबसे ज़्यादा नाअहली है। और दूसरा जो अपने आप को समझते हैं कि हम सब सही कर रहे हैं ना, कि ये सैटेलाइट इमेजरी से हो जाएगा और फलानी चीज़ से ये हो जाएगा, वो अपनी दिहाड़ी और अपनी तनख्वाह पूरी करने के लिए ये सब निफाक पैदा कर रहे हैं। मैं यही कहूँगा। नहीं, मुझे कुछ नहीं पता। 18वीं तरमीम में वसाइल की तकसीम नहीं हुई थी। वसाइल की तकसीम होती है नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड के हवाले से। नेशनल फाइनेंस कमीशन अवार्ड आखिरी बार भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट ने 2010 में दिया था, वो लॉन्ग आउटस्टैंडिंग है। उसमें करेक्शन आबादी का 82% है उसमें तकसीम में ना,
तो वो एडजस्ट होगा। तो आई डोंट नो आपका सवाल मैं सही तरीके से समझा नहीं। मेरा सिर्फ यही है कि जी काउंट करो हमें सही तरीके से, इसी पे आज मैं बैठा हूँ। अदरवाइज मैं समझा नहीं कि कोई और नहीं, उसको पीछे नहीं रखा जाएगा, कोई ऐसा नहीं। एनएफसी अवार्ड है और आइन के अंदर। मुझे पहले इसको रिस्पॉन्ड करने थे। बाकी मुबीन खिलजी साहब अगर इस एक्टिविटी में पाए गए हैं तो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनने का जो प्रिविलेज है वो आपको लाइसेंस टू वायलेट लॉज नहीं देता। क्या मेरे पास ये इख्तियार है कि मैं आपको कत्ल कर दूँ? अभी मैं आपके सवाल से अगर अफेंड हुआ हूँ, बुरा मैंने माना है, तो क्या आपको मैं फ़िज़िकल असॉल्ट करने का मेरे पास इख्तियार है क्योंकि मैं सेनेटर हूँ? नहीं है, कानून मुझे इजाज़त नहीं देता, इवन अगर मुझे गुस्सा आया हो तब भी। तो मुबीन खिलजी, अनवार, बुशरा साहिबा, नवाबज़ादा, भुट्टो साहब, कोई भी हम में से, हम सब इन कवानीन के बीच में रहते हुए ज़िंदगी गुजार सकते हैं। अगर मुबीन साहब ने उनकी वायलेशन की है तो यकीनन उन पर मुकदमा होगा और उसकी सज़ा मिलेगी, और अगर उन्होंने नहीं की है तो वो एग्जोनरेट हो जाएंगे, एग्जम्प्ट हो जाएंगे। देखिए मैं खैर मुशर्रफ को भी ये मौका देता हूँ वो बात कर लें। सबसे पहले तो मैं तहरीक इंसाफ का तर्जुमान नहीं हूँ। ये सवाल तहरीक इंसाफ और तहरीक इंसाफ के तर्जुमान से होना चाहिए। अगर आप समझ रहे हैं कि मैं इजाफी जिम्मेदारियाँ भी संभालूँ और उनके बिहाफ पे भी आपको सवालों का जवाब दूँ, हाँ बीएपी की हद तक आप पूछें, आप उस में ड्रा हो जाएं तहरीक इंसाफ के हवाले से, बीएपी का जवाब हम में से कोई दे देगा। हम बीएपी की पोजीशन ये है, हम इसको ओपन होके एज अ पॉलिटिकल पार्टी कंडेम कर रहे हैं, और जो लोग इसमें शामिल हैं या इसकी सपोर्ट कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि उनके ख़िलाफ़ 1952 के आर्मी एक्ट के तहत कार्रवाई हो। अब पीटीआई के प्लेटफॉर्म से जो दोस्त इस पोजीशन को दुरुस्त समझते हैं तो वो शायद वो हमारे साथ रह जाएंगे, और जो दुरुस्त नहीं समझते हैं तो रास्ते अलग हो जाएंगे। बहुत शुक्रिया काजी साहब। देखिए, हुकूमत या अथॉरिटीज़ सबसे पहले इल्ज़ाम ही लगाती हैं और फिर उन इल्ज़ामात की तहकीकात होती हैं, और उस तहकीकात में बाज़ औक़ात कोई सब्सटेंशिएटेड नतीजे पे लोग पहुंचते हैं और बाज़ औक़ात वो इल्ज़ाम गलत साबित होते हैं। लेकिन इल्ज़ाम कुछ ना कुछ ऑब्जेक्टिव इंफॉर्मेशन जब आपके पास आता है उसी पे लगते हैं। क्या आपने कोर कमांडर साहब का घर जलता हुआ नहीं देखा? क्या आपने वहाँ पे जो एक्टिविस्ट थे उनको तोड़ फोड़ करते हुए नहीं देखा? क्या आपने ऐसी इलेक्ट्रॉनिक एविडेंस नहीं देखी जिसमें इनकी सेकंड टियर थर्ड टियर लीडरशिप उकसा रही है इन बातों पे? हो सकता है उसकी उनके पास कोई एक्सप्लेनेशन हो, लेकिन इस बुनियाद पे अगर आप कहें कि जनाब अभी तक तो पूरे एविडेंस नहीं मौजूद, लिहाजा इंतज़ार किया जाए, इंटरपोल और एफबीआई को रिक्वेस्ट की जाए कि आप हमारे एक्सपर्टीज़ में शामिल हों और हम उस सोफिस्टिकेशन के साथ इन्वेस्टिगेट करके बाद में इल्ज़ाम लगाएंगे, तो ज़रा मुश्किल काम है। बहुत शुक्रिया। देखें, साल का जो दौरानिया था या जो साल का सफ़र था, रियासतें, हुकूमतें, अथॉरिटीज़, अंग्रेज़ी में एक फ्रेज़ इस्तेमाल होती है नी जर्क रिस्पॉन्स, वो नी जर्क रिस्पॉन्स नहीं करती।
कि आज एक वाक़या हुआ और पूरी की पूरी रियासत जो है बने हुए ब्लॉक थे। तो आप इस वजह से लेकिन जो आपके सवाल का जवाब है, उनसे ये बात की, जमात इस्लामी तो खुद इस मीटिंग में आई थी। हमने जमात इस्लामी को यही कहा, और मेरी तरफ से कभी किसी के ऊपर इल्ज़ाम नहीं आया। वो ये जो इल्ज़ाम लगाते हैं उल्टा, मैं तो कहता हूँ यार मेरा काम है। मैं अभी दोबारा कहता हूँ कि सिर्फ ये चाहता हूँ कि इस पूरे सूबे में, इस पूरे मुल्क में हर एक शख्स को गिना जाए जो जहाँ है। एक बारी बात प्लीज। कहाँ से शुरू करो? एक मिनट भाई। हुआ ये वो नहीं जो वो चाहते थे। 2017 का सेंसस उस वक्त तो इलेक्शंस के मामले पे किया उन्होंने, सारा एक मसला क्रिएट किया। 2021 में जाके अप्रूव किया, ठीक है जी। और 2021 में 17 वाला सेंसस है, तो कब होना था अगला सेंसस? 2027 को। मजबूर किया गया कि 2023 को सेंसस किया जाए, इसलिए कि हमें गलत गिना गया था। इस वक्त भी हम जब कबूल नहीं करेंगे तो इस सेंसस के ऊपर एतमाद किसी का नहीं होगा, और आपको दोबारा एक प्रॉपर करना पड़ेगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इसको अनाउंस किए बगैर इसी को सही करें और कन्विंस, सेटिस्फाई करें हर एक को। मैं नाजायज़ कोई डिमांड करूँ तो मेरी नाजायज़ डिमांड ना माने, लेकिन ये ना कहें कि यार आपके ग्रोथ के नंबर बहुत ज़्यादा है इसलिए हम आपको और नहीं गिनेंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ग्रोथ के नंबर कम है ज़्यादा, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि हमारे हर बंदा गिनो। दैट इज एक बजे। मुझे बता देना यार, कोई नहीं बताया है, ये किसी का नहीं बताया है। सबसे पहले तो मैं आई विल स्टार्ट विद योर लास्ट कमेंट। पता नहीं किसने आपसे कहा है, मुझे तो किसी एक अफसर के लिए नहीं कहा गया है कि ये कुछ कोताही है, ये क्या है। उस अफसर के हाथ में ही कुछ नहीं है। ज़रा एसी से जाके पूछे तो सही ना कि वो क्या चेक कर सके, उसके टैबलेट में कुछ भी नहीं है डिटेल। तो ये पता नहीं ये आपसे कहा है इन्होंने कान में आके, मैं बहुत ही माजरत के साथ, मुझसे किसी ने नहीं कहा। दूसरा आपने कहा मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट बहुत एक्टिव थी, लेकिन मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने सबसे पहले एतराज़ उठाने शुरू किए कि सही, सबसे पहले उससे पहले मेरे बाद एतराज़ उठाने शुरू किए कि सही नहीं गिनती हो रही। और जब उन्हें बताया गया कि ये प्रॉब्लम्स हैं देखो तो सही, तो फिर वो उन्होंने कहा कि जी वाकई ये प्रॉब्लम है। हाँ क्या पता नहीं मेरे एतराज़ पे एतराज़। हाँ पहले तो ये कहा था कि आप सब सही हो रहा है और आपने, तो ये बहुत बड़ी स्टोरियाँ हो चुकी है इसके अंदर। और क्या था, सेंसस के इदारे की तरफ से मैं कह रहा हूँ कि वो अगर अपने आप को समझते हैं हर चीज़ हम ठीक कर रहे हैं, फिर कई बार हम पे ये इल्ज़ाम के इन्यूमरेटर्स तो आपके हैं। मैं अभी आपको दिखाया कि यार एक इन्यूमरेटर की टैबलेट 15 अप्रैल के बाद से बंद है। वो इधर से अपना बड़ा काम कर रहा है, एंट्री डाल रहा है, उधर लोड ही नहीं हो रही है। पर जब क्लोज हुआ ना तब पता चला कि कब तक उन्होंने डेटा उठाई है। 15 अप्रैल के बाद उसकी डेटा नहीं उठाई है उन्होंने। यही जाहिर हो रहा है ना। कन्विंस करो मुझे ना, सेटिस्फाई करो। या भाई मैं आपको दोबारा बता रहा हूँ, मेरे साथ 3 बार कम से कम इफ नॉट मोर ये आके इसी कमरे में मिल चुके हैं। और जो चीज़ें मैंने इनसे कही है ना, मैंने इनसे बताया कि तुम्हारी टैबलेट जियोग्राफी, और मैंने आप सबको बताया था ये कि जियोग्राफिकल एरिया जो दी हुई है इन्यूमरेटर को, जब वो उधर जाता है तो उससे बाहर खड़ा होता है। हाँ जी ये गलती हो गई। ओ भाई मैंने आपसे कहा था कि वाई डोंट यू, मैंने कि आप उन लोगों को SMS के ज़रिए बताते क्यों नहीं है कि आपकी आबादी कितनी है आपके घर की। हाँ हम कर सकते हैं, हम करेंगे, आज तक नहीं की। किसी जगह पे उन्होंने सेटिस्फाई नहीं किया। मैं तो
बहुत ही हम्बली आई विल टेल यू कि अगर हम इतना शोर नहीं मचाते, शोर मचाने का मतलब था कि हम इतनी आंखें नहीं खोलते, तो पाकिस्तान की आबादी तो ये 227 मिलियन पे क्लोज कर चुके थे। आज जो आबादी कितनी बन रही है यार, नंबर है ना, नहीं सॉरी 245 मिलियन हो गई है, 245 मिलियन। तो ये अपने हिसाब से तो 227 इनके इन्होंने हाथ साफ कर लिए, एक बात खत्म। दुनिया के अंदर पाकिस्तान का नाम ऊंचा किया जा सके, करप्शन के ख़िलाफ़, मेरिट के ऊपर, ये तमाम उस एजेंडे का, उस ख्वाब का हिस्सा था जिसके लिए हमने पीटीआई को 13 साल पहले ज्वाइन किया। और इसी नज़रिए के साथ, पूरी तनदेही के साथ, पूरा अपना दिल लगा के, अपना खून पसीना लगा के, जो भी हो सकता था मेरे से, मैंने इस पार्टी के लिए किया। मेरी ट्रेनिंग जो थी वो ग्रीन डेवलपमेंट के अंदर थी, एनवायरनमेंट के ऊपर थी, और मैंने कोशिश की कि इस पार्टी को एक ऐसा एजेंडा दिया जाए जिसके ज़रिए